ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् परमेश्वर गुरु पारब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वर तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च धर्म तुमेव मम देव वंदो चरण सरोज गुरु मधुमंगलाकार जैसे वतन सत्यम भवसागर से पार गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न तासे सर्वपरम में ध्यावत है सब संत। आप प्रगटे जगत में जीविका निस्तारने शब्द न बनाए सुंदर जीविका को तारने नम्रता और दीनता से भेंट सदगुर लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारो धाम से अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोल आनंद कंदवासी भगवान की जय। आज 12 फरवरी शनिवार 2022 अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। महापुरुषों के वचन हैं, बहुत फायदा होगा और किसी चीज में फायदा नहीं है। बाकी तो सब भटकाने वाले रास्ते हैं। अभी आप संसार में निकल जाइए, बाजार में निकल जाइए, किसी काम निकल जाइए, सैकड़ों तरह की चीजें आपको भटकाने में लगी रहेंगी। और सत्संग करना है, सत्संग सुनाना है, सत्संग पढ़ना है, इस काम को दिमाग में रखते हैं तब जाके हम कर पाते हैं। और रोकने के साधन इतने हैं कि अभी इतने काम पड़े हैं पेंडिंग, मगर सत्संग का असर हम देख चुके हैं कि करने से मन कितना एकाग्र होता है, काम कितने हल्के हो जाते हैं, भारी काम भी ऐसे लगते हैं कि काम अपने आप होने लग जाते हैं। बहुत फायदे हैं, ये मेरा अनुभव है, इसीलिए आपको मैं शेयर करता हूं। टाइम है हमारा सत्संग करने का 1 से 2। काम करने वाला इंसान हो तो थोड़ा टाइम का पाबंदी बड़ी मुश्किल होती है कि हम टाइम पर नहीं कर पाते। समय के पाबंद जो है बनना चाह रहे हैं लेकिन अभी नहीं बन पाए, इसलिए माफी चाहते हैं। आगे पीछे कर लेते हैं लेकिन सत्संग जरूर करते हैं। लेकिन महापुरुषों ने कहा है नाम जपने का समय एक ही होना चाहिए। आपने देखा होगा आरती, सुबह की आरती, शाम को आरती हमेशा से एक ही समय होती है। अमृत वेले सुबह और संध्या के समय शाम को आरती के समय जो है निश्चित हैं। जब 2 समय सवेरे प्रभात वेला कहते हैं
जब सूरज निकल कर अंधेरे को खत्म कर रहा होता है, और शाम का समय होता है जब अंधेरा छाने की कोशिश कर रहा है और प्रकाश जा रहा है, उसकी स्थान पर ड्यूटी ले रहा है। चंद्रमा उनकी जगह ड्यूटी ले रहे हैं। तो ये शुभ वेला बताया गया है हर काम के लिए। संध्या समय, प्रभात समय, और उसके बाद जो नाम जपने का समय है, ये तो हो गया आरती का समय। दोनों समय जो है, और एक होता आरती, उसके बाद जो होता है नाम जपने का समय, वो भी आपने निश्चित करना है। महापुरुषों से किसी ने पूछा कि मेरा मन नाम में नहीं लगता, तो आगे हमारे गुरु महाराज जी ने जवाब दिया कि एक टाइम फिक्स करो, कोई भी टाइम फिक्स करो, सवेरे शाम का, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा पाठ करो, लेकिन टाइम एक होना चाहिए, और कोशिश हो के आसन भी एक ही जगह पर होना चाहिए, पाठ करने की जगह भी एक हो। जैसे बड़े संत महात्मा ध्वनि जमाते थे पहले, वो एक जगह उन्होंने बना रखी थी पाठ करने की। जब उनका मन होता था, समय होता था, तो वो अपनी ध्वनि पर अपना नाम जपते थे। तो इस तरह करके जो है इंसान को समय पर सारे काम करने चाहिए। जो हम अभी सत्संग का कार्यक्रम जो है अपने समय पर नहीं कर पा रहे, तो महापुरुषों के वचन हैं, जो सतगुरु के एक वचन पर भी अमल कर लेता है वह सब पुस्तकों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। एक अच्छी बात सीख जाइए तो सारी पुस्तकों का ज्ञान जो है आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लोगों को कैसे प्रसन्न करूं, यह विचार छोड़ सतगुरु को की सेवा कैसे करूं, यही सीखो। अगर पहले काम कुछ महापुरुषों का आता है, संतों का आता है, अपने गुरु घर का आता है, तो उस काम को पहले करो। संसारी काम जो है वो बाद में करो। लोगों को प्रसन्न कैसे करूं, ये बात छोड़ दीजिए। लोग तो कभी प्रसन्न हो ही नहीं सकते आपसे। जिंदगी बदल गई हमें प्रसन्न करते करते। यह विचार छोड़कर सतगुरु की सेवा कैसे करूं, यही सीखो। अगर सतगुरु की सेवा की और सतगुरु प्रसन्न हो गए तो पता नहीं क्या मिल जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। सतगुरु एक पल में इतना श्रेष्ठ बना सकते हैं जितना स्वयं 100 वर्ष में भी नहीं बन सकते। सतगुरु के पास एक ऐसा अनोखा तरीका, अनोखी शक्ति होती है कि सतगुरु एक पल में इतना श्रेष्ठ बना सकते हैं जितना स्वयं 100 वर्षों में भी नहीं बन सकते। साधारण से साधारण मनुष्य भी सतगुरु के प्रीत कर उनकी कृपा द्वारा ऐसे अनुभवी बातें करने लगता है जो बड़े बड़े विद्वान वर्षों के वर्ष विद्या अध्ययन करके भी अनुभव में नहीं ला सकते। पुस्तकी विद्या से प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। जिसके अंदर सत्य का प्रकाश है वह बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। संसारी बातों की तरफ से अनजान बन जाओ, उन्हें सुनकर भी अनसुना कर दो। जो नहीं देखना चाहिए उसकी तरफ से नेत्र बंद कर लो या गर्दन झुका लो। बाह्य धन, कुटुंब, मान की हानि प्रसन्नता से सहन कर लो, परंतु अपनी वृत्ति को क्रोध में लाकर आंतरिक हानि मत करो। जो सतगुरु का सिमरन करते हैं उन्हें सतगुरु भी याद करते हैं और कठिन समय में भी शीघ्र सहायता करते हैं। कितनी बड़ी बात कही है महापुरुषों ने। जो सतगुरु का सिमरन करते हैं उन्हें सतगुरु भी याद करते हैं और कठिन समय में भी एकदम से जल्दी से सहायता प्रदान करते हैं। आत्मिक मार्ग में यदि घर के संबंधी भी रुकावट डालते हैं तो उन्हें भी अपना मित्र ना समझो। अगर आप भक्ति के रास्ते पर चल रहे हैं, और ऐसा होता है, जो चलने वाला ही बता सकता है कि घर के जो लोग हैं क्रिटिसाइज भी करेंगे आपको, साथ में आपको रोकेंगे भी, कोई ना कोई
जो माया है, इसको माया कहें आप, माया का जो सिस्टम है वो आपके घर के परिवार के लोग जो हैं आपको, घर के संबंधी भी रुकावट डालते हैं। क्या करते हो वहां जाके, क्या मिलेगा वहां, क्या मिलता उत्थे तुहानू जाके, तो ऐसे ऐसे बातें करते हैं परिवार के लोग जो अपने आप को पैसे वाले बड़े लोग होते हैं, जो भगवान की तरफ नहीं चले हुए। वो कहते हैं क्या ये जाके चरण छूते रहते हो, अपने घर में सेवा करो। घर में सेवा तो ठीक है, इसके भी ऊपर कई सारी बातें हैं। घर की सेवा तो करनी ही चाहिए, लेकिन अगर घर की सेवा आप ऐसे आदमियों की कर रहे हैं जिन्होंने कभी भगवान का नाम ही नहीं लेना और रोना ही रोना है, तो उस सेवा के, घर के लोगों की सेवा करने का भी कोई फायदा नहीं। आत्मिक मार्ग में यदि घर के संबंधी भी रुकावट डालते हैं तो उन्हें भी अपना मित्र ना समझो। सब आश्रय छोड़कर केवल एक सतगुरु का लड़ पड़ लो, क्योंकि ये सारे जो संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, परिवार हैं, ये सब मतलबी और झूठ, बड़ी क्लियर शब्दों में कहते हैं। मतलबी है लोग जहां पर मतलबी जमाना, सोचा था ये साथ देगा निकला वो बेगाना। ये बात जो है गाना बना हुआ है, कोई साथ नहीं देगा आपके। रोज देखते हैं हम, रोज, आज अपने साथ नहीं बाहर के लोगों के साथ देखिए, सबसे पहले अपना साथ छोड़ के भागता है। कोई प्रॉब्लम आ जाए फिर भी अड़ोसी पड़ोसी कोई ना कोई किसी बात पे आपकी मदद करेगा, लेकिन संबंधी जो है वो मजाक उड़ाएगा। ऐसा मैंने खुद देखा है और रोज ही समझता हूं, क्योंकि हमारा काम है समाज के अंदर घूमने का। तो रोज समाज के कामों में क्या देखते हैं हम, यही कुछ देखते हैं कि अपना आदमी ही अपने लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। संबंधी है वो अपना जो है, उसका किसी का काम बन रहा है उसको बिगाड़ेगा वो। ये कलयुग है, कलयुग नहीं है, हर युग में ऐसा होता है, थोड़ा बड़ा ये सब चलते आए हैं। और इंसान को ये बात समझनी चाहिए कि महापुरुषों ने साथ देना है, सगे संबंधियों ने बस फॉर्मेलिटी के लिए ठीक है, लोग आएंगे खा पी के चले जाएंगे, कोई मर गया तो रोज भाग के चले जाएंगे। दर्द उसी को होता है जो असली आदमी प्यार करने वाला होता है। जो व्यक्ति दूसरों की बातें आपसे करता है, निश्चय जानो कि वह आपकी बातें भी दूसरों से करता होगा। उनसे दिल की बात मत करो। पता ही है इस बात का सभी को, तो जो दूसरे का सगा नहीं हुआ तो आपका सगा कहां से होगा। तो इसलिए मैं इन सारी बातों को फॉलो करता हूं। अपने प्रति तुम जैसा दूसरों का व्यवहार चाहते हो, स्वयं भी उनसे वैसा ही व्यवहार करो। अपने प्रति तुम जैसा दूसरों से चाहते हो कि मेरी इज्जत करे, मान सम्मान करे, तो पहले आप भी तो करो, इसको फॉलो करो। इस बात को आप चाहते हो मैं तो राजा बना रहा हूं, हरिश्चंद्र हूं, बाकी बेईमान है, ये नहीं हो सकता। इस तरह जो है अपने प्रति तुम जैसा दूसरों का व्यवहार चाहते हो, स्वयं भी वैसा ही व्यवहार करो, दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करो। हृदय में भली भांति विचार करने के उपरांत बात करो। कोई भी बात है पहले मन में सोच लो, इसको बुरी नहीं लगेगी, इसको मैं हर्ट तो नहीं कर रहा। किसी का दिल मत दुखाओ। जब वो उसकी आत्मा रोती है ना, तो बड़ा नुकसान करती है दुखाने वाले का, ये बात लिख लो। और दूसरी बात है, ये जो पैसे हैं, ये कागज के टुकड़े जो आप कमाते हैं, ये नेचर ने संभालने के लिए नहीं दिए, इसको यूज करो, इसी से सुख प्राप्त होना। इसको जितना त्यागोगे, इकट्ठा करो फिर त्यागोगे, त्यागने से आपको बहुत कुछ मिलेगा। बिना पैसे दिए कुछ काम होता है? नहीं होता। तो ये भगवान ने बनाई इसीलिए चीज है, और ये रुकती नहीं है। एक के पास है, दूसरे के पास, माया इसके पास, कल उसके पास, परसों उसके पास, ये घूमती रहती है। इसके पहिए लगे हुए हैं पैरों में धन के।
और धन को अगर आपने रोक लिया और अंदर जमा कर लिया और बाहर आपकी कितनी मर्जी इज्जत है, ये है, जिनके पास पैसा बहुत है, उसका फायदा नहीं है कोई भी, जब तक उस धन को आप जोड़े रखोगे। हाँ, सुख दुख के लिए कुछ बचना चाहिए, चलो ठीक है, जोड़ना चाहिए थोड़ा बहुत। भगवान भी कहते हैं कि पैसे को इज्जत से खर्चो। तो इसलिए जो है अपना, मगर ये नहीं कि आप इतने कंजूस हो जाओ कि सामने आदमी भूखा मर रहा हो और किसी को रोटी मत खिलाओ या किसी का निवाला छीन लो। ये छीनने वाला काम नहीं करना, देने वाला काम करो। अपना हाथ ऐसे रखो, देने में रखो, ऐसे मत करो। सभी दुनिया में माँ बाप ने हमें ये सिखाया है, हाथ को ऐसे नहीं करना, हाथ को ऐसे करना है। थोड़ा दो, ज्यादा दो, हाथ ऐसे ही रहना चाहिए, देने में हाथ होना चाहिए। और वही दुनिया में कुछ कर जाते हैं। अपने प्रति तुम जैसा दूसरों का व्यवहार चाहते हो, स्वयं भी उनसे वैसा ही व्यवहार करो। हृदय में भली भांति विचार करने के उपरांत बात करो। तुम सतगुरु के शब्द में लीन हो जाओ तो हजारों लोगों की बातें भी तुम्हें विचलित नहीं कर सकेंगी। लोगों को प्रसन्न करने की अपेक्षा उसे प्रसन्न करो जिसने मनुष्य तन दिया है। मालिक का न्याय सच्चा है, उसमें देर भले ही हो परंतु अधेर नहीं है। मालिक का जो है न्याय बहुत सच्चा होता है और सभी को देख रहे हो, न्याय हो ही रहा है। आज नहीं तो कल न्याय होगा, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। इसलिए कर्मों पर बहुत ध्यान करके कर्म करो कि हर कर्म का फल मिलना है। छुपा कुछ नहीं रहना, कुदरत के कुछ नहीं छुपा रहता। लोगों को प्रसन्न करने की अपेक्षा उसे प्रसन्न करो जिसने मनुष्य तन दिया है। मालिक का न्याय सच्चा है, उसमें देर भले ही हो परंतु अंधेर नहीं। तुम पर कोई झूठा दोषारोहण करे हो तो घबराओ नहीं, सत्य अंत में सत्य ही रहेगा। अपने विवेक को सत्य समझ हठ ना करो, सतगुरु से बुद्धि मांगो। सारा दिन कार्य में संलग्न रहो। जो सेवा सतगुरु ने आपको सौंपी है वह करते रहो। सतगुरु की महिमा लिखो, पढ़ो और गाओ, भजन ध्यान सुमरन करो और गुरुमुखों की संगति करो। नम्रता व दीनता मालिक को प्यारी है, इसलिए किसी पर हुक्म मत चलाओ, बल्कि नम्रता व दीनता से सबकी सेवा करके मालिक के प्यारे बन जाओ। संसारिक दुख सतगुरु के लिए सहन कर लिए तो सतगुरु तुम्हें वहां ले जाएंगे जहां ना मृत्यु है, ना चिंता है, ना भय है, ना बुढ़ापा है, ना अंधकार है, अथवा नित्य आनंद ही आनंद होता है। यदि थोड़ा कष्ट सहन करने से शाश्वत आनंद प्राप्त हो जाए तो हानि तो नहीं हुई। इसलिए जो है प्रभु की तरफ लगो, और जो लगे हुए हैं वो कितना सुख प्राप्त कर रहे हैं। अगर दुखी हैं वो, तो अगर प्रभु के तरफ लगने के बाद भी वो दुखी हैं तो इसका मतलब वो सच्चे मन से नहीं लगे हुए, वो किसी मतलब के लिए लगे हुए। प्रभु के साथ लगना है तो बिना मतलब निस्वार्थ सेवा। अपना सिर है अमानत सतगुरां दा, थां थां ते लगाया नहीं जाता, झुकाया नहीं जाता। सॉरी, हमारे परम जी तीसरी पातशाही जी महाराज जी के समय में एक भजन होता था, सिर है अमानत सतगुरां दा, थां थां ते झुकाया नहीं जाता। ये दिल है अमानत सतगुरां दी, थां थां ते लगाया नहीं जाता। तो अगर आपने इस दो चीजों को फॉलो कर लिया तो किसी के आगे सिर नहीं झुकाना पड़ेगा और ना दिल लगाने की जरूरत है। जब दिल दे दिया है, दिल दिया है, जहां भी देंगे ऐ सतगुरु तेरे लिए। तो इसलिए जो है इस तरह से जिंदगी चलाओ अपनी कि सब कुछ अपना महापुरुषों पे छोड़ दो, अपना जो भी है सतगुरु के हवाले कर दो। फिर देखो दुनिया कैसे बदलती है आपकी। हर चीज में आनंद मिलेगा, हर चीज में खुशी मिलेगी, हर चीज में जीत मिलेगी। जीत ही जीत, हार का तो काम ही नहीं है।
हर जगह अपने आप को आगे पाओगे। भगवान अपने बच्चों को पीछे नहीं रखने देते, वो हमेशा आगे बढ़ाते, दुनिया से न्यारा रखते हैं। वो बहुत लाड़ लड़ाते हैं। अगर प्रभु के साथ आपने जुगाड़ कर लिया अपना साथ रखने का, सेवा में लग गए, बताने की जरूरत नहीं किसी को, दिल लगा लिया तो कितना लाड़ लड़ाते हैं आप सोच सकते हो। गोद में खिलाते हैं। रामचंद्र जी ने हनुमान जी को कैसे रखा? हनुमान जी को सब जगह, और आप ही उनको भेजते थे किसी काम में, और आप ही जो है खुद उनके साथ पहुंच जाते थे। तो करण करावन अपने आप मानुष के कुछ नहीं हाथ, जो तुद भाले सोई बलिकार, सदा सलामत निरंकार। सब कुछ इन बातों की बड़े बड़े मतलब निकलते हैं। एक बात को भी पल्ले बांध लिया तो बस भगवान से एक ही चीज मांगो कि मुझे हनुमान जैसा भक्ति चाहिए। हनुमान जी का जहां रामचंद्र जी का नाम होता है, जहां कथा होती है, जहां सत्संग होता है, हनुमान जी वहीं विराजमान होते हैं और हमारे साथ तो रहते ही रहते हैं। तो इसलिए जो है अपना नाम जो है, अपना ध्यान नाम में लगाओ, बस फिर देखो आपको कितना आनंद आएगा। तो अब एक आपको अपने गुरु महाराज जी का, तृतीयपाशी महाराज जी के प्रवचन सुनाते हैं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। मनुष्य एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। जितने भी चराचर जीव हैं, जितने भी मालिक की सृष्टि की रचना है, उन सब में से मनुष्य को उत्तम व श्रेष्ठ माना गया है। मनुष्य के अंदर मालिक ने एक ऐसी शक्ति भर रखी है, इतना आनंद व सुख इसके अंदर है जिसकी कोई सीमा नहीं। स्वयं ईश्वर ने मनुष्य को अपना रूप बनाया है, परंतु अज्ञानता के कारण यह मनुष्य इस भेद को नहीं समझ सकता। कारण यह है कि माया व काल का चक्र जो निरंतर चल रहा है, यह जीव उसमें उलझ गया है। अब मनुष्य श्रेष्ठ व उत्तम तभी बन सकता है जब उस आनंद रूपी शक्ति को प्राप्त करने के प्रयत्न में लग जाए। माया व काल के चक्र में पड़कर यह जीव बहुत नुकसान कर बैठता है और इसके मस्तिष्क में हर समय माया के ख्याल चक्र लगाते रहते हैं। यह कितने दुख की बात है कि यह जीव इसमें अनुपम सुख, शांति व शक्ति का मालिक होते हुए भी दुखी रहकर जीवन व्यतीत कर रहा है। मनुष्य अपनी शक्ति को भूलकर गलत मार्ग पर चल पड़ता है और यही इसके दुख का कारण है। माया के प्रभाव से अज्ञानता में उलझकर यह जीव अपनी जिंदगी को व्यर्थ गवा रहा है और इस जीव में इतनी दुर्बलता आ गई है कि वे अपने आप को माया के बंधनों से विमुख नहीं कर सकता। माया में उलझकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। इस माया में उलझी हुई रूहों को छुड़ाने के लिए ही संत महापुरुषों का विश्व में अवतरण होता है। समय के संत सद्गुरु ही इस जीव को चितलाते और जगाते हैं। जीव स्वयं इस हानि को नहीं समझ सकता। माया के लपेटे में आकर इसने माया के पदार्थों, धन, कुटुंब आदि को अपना समझ लिया है और इसके मन में यह विचार दृढ़ हो गया कि मुझे इनसे शांति मिलेगी, परंतु यह जीव की भूल है। माया ना किसी की बनी है, ना बनेगी, ना इससे किसी को शांति मिल सकती है। संत सद्गुरु ही जीव को इस अज्ञान के अंधेरे से बचाते हैं। इसमें संदेह नहीं कि जीव के अंदर प्रकाश ही प्रकाश है, लेकिन अज्ञानता का पर्दा आ जाने से रोशनी उसने के अंदर छुप सी गई है, जिससे यह जीव उस प्रकाश से लाभ नहीं उठा सकता। जिस समय तक मोह ममता के पर्दे दूर न किए जाएंगे, अंदर का प्रकाश ढका रहेगा। जब साधनों द्वारा माया की मलिनता जिसने प्रकाश को ढांप दिया है दूर हो जाएगी, तो यह जीव अपने घट में प्रकाश देख सकेगा। संत सद्गुरु ही जीव की ऐसी ही दयनीय दशा में रक्षा करते हैं।
इसलिए शास्त्रों में जीव का सच्चा हितैषी संत सदगुरु को ही कहा गया है। जिन संसारी रूहों ने सदगुरु के उपदेश पर आचरण कर लिया, उन्होंने अपने भीतर उस जगमग करने वाले प्रकाश को देख लिया। दिल में जो मोह माया व अज्ञानता के पर्दे पड़े हैं, उनको मालिक की कृपा व सेवा से ही दूर किया जा सकता है। जैसे एक बुझा हुआ दीपक जलते हुए दीपक के साथ लगने से जगमगा उठता है, उसी तरह से समय के सतगुरु ही संसार में उज्जवल ज्योति होते हैं। उनकी चरण शरण व संगति में जो जीव आते हैं, वह भी उस ज्योति का स्पर्श करके प्रकाशमान हो जाते हैं। अब जैसी संगत में रहोगे वैसे हो जाओगे। हम तो शुरू से देखते आ रहे हैं, हर संगत को देखा है। आज नफरत होती है। जब आपने प्रकाश रूप देख लिया, अपने महापुरुष मालिक का रूप देख लिया, उस असली प्रकाश को देख लिया, तो ये नकली चक्रों में नहीं रहोगे आप। तो इसलिए महापुरुष बार बार चेताते हैं अपने सत्संग द्वारा कि जागो, उठो और आगे बढ़ो मुक्ति की ओर। उसकी तरफ चलना है तो चलो, नहीं तो अगर आपने आलस कर लिया तो जीवन वृथा चला जाएगा। फिर 84 लाख जोनियों में घूमोगे, और 84 लाख जोनियों में आप समझ ही सकते हैं कि कितना कीट पतंग, ये जो है कीड़े मकोड़े, ये वो दुनिया भर के जीव जंतु बनने पड़ेंगे। धीरे धीरे मनुष्य जन्म कितना मुश्किल हो जाएगा मिलना। तो इसलिए इस जन्म को औखा सौखा होके भक्ति करो। कैसे भी हो, भक्ति बड़ी आसान लगती है जब आप खुशी खुशी करते हैं। किसी काम को खुशी खुशी करोगे, जब आप जेल की सजा खुशी खुशी भुगत लेते हो जी, तो ये जो है भक्ति का मार्ग तो बहुत ही बढ़िया है। न गंदगी जगह बैठना, न गंदे लोगों के साथ बैठना, अपना प्रभु का सिमरन करना और अच्छे अच्छे काम करने और खुश रहना। बताओ, ये मालिक के साथ रहने से मिलता है सब कुछ। और दुख में, माया में इतना आपको गलत जगहों जाना पड़ेगा, बदबूदार जगहों पे, जहाँ भी आपको आप समझो कि आप क्लब जाते हैं और भी कई जगह जाते हैं, नशे में पड़ जाते हैं। तो आप 24 घंटे कितनी आदतें हैं लोगों को गुटखा खाने की, किसी को सिगरेट पीने की, किसी को कुछ करने की, किसी को झूठ बोलने की आदतें गिनाता हूँ। झूठ बोलना, ये दुनिया भर का कुकर्म करना, छल कपट करना, और ये सारी चीजें जो हैं वो आपको दुखी कर देने वाली हैं। अपने आप आत्मा जो है आपकी दुखी होती रहेगी, वो रोती रहेगी, आप करते रहोगे। एक दिन अभी देख जाके जो है आजकल आत्महत्याओं का बड़ा सिस्टम चल पड़ा है। थोड़ी थोड़ी बातों में लोग आत्महत्या कर लेते हैं। ये थोड़ा सा कष्ट आया नहीं और भाग गया, जाके गाड़ी के नीचे कूद गया या पंखे लटक गया। ये सिस्टम जो है बहुत गंदा है। ये डिप्रेशन में कौन होता है? कभी आप अकेले नहीं हो। जिंदगी में जो अपने आप को अकेला समझता है वो महामूर्ख है। हम दो हैं, ये भगवान भी हमारे साथ है और वो इतना शक्तिशाली प्रभु हमें साथ है। आप उसको पहचानो, फिर देखो आप दो हो, हमेशा बात करेगा वो आपसे आगे। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, बाद में सुनाऊंगा। अपने सब में जय सच्चिदानंद, राम राम, सत श्री अकाल।